नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आ रहे हैं। इनमें से एक असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लगाते नजर आते हैं। फिलिस्तीनियों के लिए दुआ भी पढ़ते हैं, हमास के लिए भी अगर आप कहेंगे कि काफी कुछ कहते नजर आते हैं, हमेशा इनके समर्थन में नजर आ रही हैं। और अब इन सभी लोगों को, खासकर जो लोग को हमास से काफी हमदर्दी है, फिलिस्तीन से काफी हमदर्दी है, उन सभी को आपको बता दें ओवैसी जैसे नेताओं को अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जहां पर वो कहते नजर आए कि हैदराबाद में बिरयानी खाकर क्या होगा, अगर इतनी हमास से हमदर्दी है तो फिर आप चले जाइए, हमास आपको चले जाना चाहिए और गाजा पट्टी में आप जाइए और वहां से आप लड़ाई करिए। यहां बैठ के जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने से क्या कुछ हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन INDIA को लेकर भी बात कही, तो राहुल गांधी को भी उन्होंने जो है एक तरह से मेहमान बता दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत में मेहमान है क्योंकि आधा समय वो जो है विदेश में बिताते नजर आ रही हैं। तो ऐसे में और क्या कुछ कहते नजर आए हिमंता बिस्वा शर्मा, जरा विस्तार से सुनिए। देखिए, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा देश का यह नीतियां है कि हम विश्व भर में जहां भी टेरर होगा, टेररिज्म होगा, उनका खिलाफ हम लोग आवाज उठाऊंगा। भारत खुद एक टेररिज्म का विक्टिम देश है, तो इसीलिए हमारा हर भारतीय का यह कर्तव्य होता है हमास को कंडेम करना और हमास का खिलाफ आवाज उठाना। जो लोग भी हमास का फेवर में आवाज उठाता है या हमास का पक्ष में बोलता है, वो लोग हमारा देश का शुभ चिंतक नहीं है। देखिए, अभी जो हमारा देश में विरोधी का गठबंधन है, नाम में तो वो बीजेपी विरोधी है, एक्चुअली वो लोग सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी गठबंधन है। मेरा यही अपील होगा पासो स्टेट का जनता को कि इस गठबंधन को आप लोग पूरा बाहर कीजिए, विदा कीजिए। इसलिए ये गठबंधन अगर कोई गलती से भी कोई 2 सीट जीत ले तो हमारा सनातन ही संकट में आ जाएगा। कांग्रेस का ये कहना है लगातार कि वैसी बी टीम की तरह भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, हमें कोई BC टीम को देखना नहीं है, हम तो सीधा कांग्रेस को ही ये मालूम है कि देश को कांग्रेस से ही मुक्त करवाना है। और ओवैसी तो वो क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। जब को आपको मन है उसको हटा दो, क्या है। उनका घर में जो भी मेहमान आए ठीक है, लेकिन वो तो खुद देश का ही मेहमान है, ज्यादा समय तो विदेश में ही रहता है, वो तो देश का ही मेहमान है। देश का ऊपर एक मेहमान नवाजी करने का जिम्मेदारी है। इसीलिए राहुल जी साल में आधा समय दिल्ली में विदेश में रहते हैं, आधा समय भारत का अतिथि बन के रहता है। वो एक ऐसे एक पब्लिसिटी लेने का कोशिश करता है। ये फिलिस्तीन यहाँ जिंदाबाद बोलने से क्या होता है, वैसे जाए और हमास का साइड लेके वहां लड़े, गाजा में चला जाए, कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहता है। वैसी का जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है तुम अभी जाओ गाजा में जाओ। यहाँ क्या हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हो। तो जैसा कि आपने सुना, हिमंता बिस्वा शर्मा कह रही है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी नीति है कि जहां कहीं भी टेररिस्ट होगा, टेरर होगा, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हर भारतीयों का यह कर्तव्य होता है कि हमास को कंडेम करे और हमास के खिलाफ आवाज उठाए। जो लोग भी हमास के फेवर में आवाज उठा रहे हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं, वो लोग हमारे देश के शुभचिंतक बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो हमारे देश में जो गठबंधन है, नाम का गठबंधन है, वो नाम के लिए बीजेपी विरोधी है, लेकिन असली में वो सनातन विरोधी गठबंधन है, हिंदू विरोधी गठबंधन है। मेरे यही अपील है 5 राज्यों की जनता से कि इस गठबंधन को आप विदा कीजिए। अगर इन्हें 2-4 सीट भी मिल जाएगी तो ये सनातन पर खतरा हो जाएंगे। और हमें, जब कांग्रेस को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, कांग्रेस को ही यहाँ से साफ कर देना है। वही राहुल गांधी पर जब पत्रकार द्वारा सवाल पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी को देश का मेहमान बता दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो देश में मेहमान है, उनके घर में कौन मेहमान आ रहा है उससे तो कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी देश के मेहमान है क्योंकि आधा समय जो है वो विदेश में बिताते हैं और इसके बाद बाकी समय वो भारत में भ्रमण करने में निकाल देते हैं। साल में आधे समय तो विदेश के टूर पर ही रहते हैं, तो वो भारत के मेहमान है। वहीं ओवैसी को लेकर उन्होंने कहा कि ओवैसी सिर्फ पब्लिसिटी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिलिस्तीन जिंदाबाद
बात बोलने से क्या होगा, ओवैसी जाए और हमास का साइड लेकर वहां लड़े, गाजा चले जाए, क्योंकि यहाँ हर जो है हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। ओवैसी की जिम्मेदारी बनती है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखे हैं तो गाजा में जाओ वहां जाकर जो है आप उनके साथ लड़ो। यहाँ क्या जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते रहते हो? हैदराबाद की बिरयानी खाने के बाद यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से आखिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे में जाओ और वहां जाकर बयानबाजी करो, ऐसा हिमंता बिश्वा शर्मा जो है बोलते नजर आए। आपको बता दें कि ओवैसी ने बैक टू बैक फिलिस्तीन के समर्थन में काफी कुछ जो है पोस्ट डाला था, फिलिस्तीनियों के साथ समर्थन की बात कही थी, फिर फिलिस्तीन जिंदाबाद की बात जो है उन्होंने नारे जो है अपने पोस्ट पर लगाए थे, फिर उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन के लड़ाके और ज्यादा जिए। फिर हाल फिलहाल में उन्होंने एक बयान भी दिया था जहां पर वो कह रहे थे कि बाबा को एक तकलीफ है, पीएम मोदी इजराइल का समर्थन कर रही है, यह जो है मजलूमों का जो है समर्थन करना चाहिए, जिनके ऊपर जिस तरीके से आप कहिए कि कह रहे थे कि फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार हुआ है, लेकिन ये अत्याचारियों का समर्थन कर रही हैं। ये कहते हैं फिलिस्तीन का नाम लोगे तो तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। आज मैं फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हूं, उनके समर्थन के लिए खड़ा हूं। मैं अपने गाड़ी में भी उनका झंडा लगा के चलता है, जिससे जो करना है कर लो। ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वॉर क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है, अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, अगर आप कहेंगे सदर अली, कई सारे ऐसे, अगर आप कहेंगे दानिश अली, कई सारे ऐसे नेता हैं जो खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करते नजर आए, हमास के लिए कुछ ना कह रहे थे। हमेशा अगर आप कहेंगे इस पर किसी तरीके की कोई बयानबाजी या टिप्पणी करने से हमेशा बचने का प्रयास कर रहे थे, जो इनकी असली चेहरे को दिखाता नजर आ रहा है। और यहाँ पर खुद हिमंता बिश्वा शर्मा भी कह रही है कि गठबंधन का जो हाल है, राहुल गांधी का जो हाल है, तो अगर इन्हें थोड़ी बहुत सीट मिल गई तो ये पूरे के पूरे सनातन धर्म पर ही जो है ये खतरा मंडराने लगेगा। तो कह रही है कि यहाँ पर अगर ऐसा हो गया तो ये पूरी तरीके से जो है यहाँ पर ही खतरा मंडराने लगेगा, सनातन धर्म पर खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि ये सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है। इनका यही मुखौटा है जो अब जनता जो है उतार रही है, ये मुखौटा है जो अब उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कहा कि हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जो लोग हमास का समर्थन करते हैं वो साफ तौर पर टेररिस्ट का समर्थन करते हैं, और वो लोग जो कि हमास का समर्थन कर रहे हैं वो भारत के लिए शुभ चिंतक जो है वो कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से ओवैसी जैसे नेताओं को हिमंता बिश्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री, वो अब आपको बता दें कि आईना दिखाते नजर आ रहे हैं। ये सब बयानबाजी उन्होंने अपने जो है बनारसी के एक दिवसीय दौरे के दौरान कही थी, जब वो वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने पूजा पाठ की थी। वहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी और फिर मंदिर की तरफ से अंगवस्त्र पर प्रसाद भेंट किया गया था उन्हें। उसके बाद जब बाहर निकले थे तो मीडिया से इंटरेक्ट करते वक्त इन्होंने ये सारी बातें जो है कही थी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है, क्या कुछ हिमंता बिश्वा शर्मा जो है कहते नजर आए राहुल गांधी को लेकर, ओवैसी के फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर और विपक्षी गठबंधन INDIA को लेकर। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।